मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, गीता माता की, सनातन धर्म की, प्रेमपुरी जी महाराज की। परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में नमन करते हुए परम श्रद्धेय परम आदरणीय भगवत पूज्यपाद अखंडानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज, समस्त भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, भगवान की असीम कृपा है। दया परिवार की ओर से गीता चिंतन माला के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय दैवी संपद विभाग योग के ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। मानवीय जीवन के सर्वांगीण उत्थान के लिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर तत्व ज्ञान का उपदेश किया और इस तत्व ज्ञान के साधन के रूप में भगवान ने दैवी संपदा का वर्णन 16वें अध्याय में किया। 15वें अध्याय में 3 पुरुषों का वर्णन किया, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। भगवान ने कहा कि यह जो प्रकृति है, यह प्रकृति का कार्य त्रिगुणात्मक ये शरीर हैं, ये प्रथम पुरुष क्षर पुरुष है। और जो जीवात्मा है, जो शरीर की अपेक्षा कुटस्थ हैं,
पुनर्जन्म को धारण करने वाला है, यह अक्षर है। और इन दोनों से जो परे उत्तम पुरुष हैं वो परमात्मा, वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण तत्व है। और उस श्री कृष्ण तत्व को पाने का उपाय भगवान ने दैवी संपत्ति के रूप में प्रतिपादन किया। दो प्रकार की संपत्तियां हैं, एक दैवी संपत्ति और दूसरी आसुरी संपत्ति। दैवी संपत्ति व्यक्ति को उत्थान की ओर, परमात्मा की ओर, उत्तम पुरुष परमेश्वर की ओर ले जाती है। क्योंकि साधन के बिना साध्य को पाना संभव नहीं है। हमें यदि साधन को पाना, साध्य को पाना है तो साध्य को स्वीकार करना परम आवश्यक है। मंजिल को पाने के लिए पथ की, रास्ते की बहुत आवश्यकता है। कोई व्यक्ति सोचे कि हम बिना साधन, साध्य को, बिना रास्ता, मंजिल को पाए, ये असंभव है। और यही कारण है कि भगवान ने 16वें अध्याय में बिना पूछे, अर्जुन के बिना पूछे ही साधन मार्ग का प्रतिपादन किया। ये दैवी पुरुष के साधन के रूप में भगवान ने 26 गुण बताए हैं। गुण: अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत। भगवान ने आरंभ किया नारायण, अभयम सत्व संशुद्धि। आपने पहला श्लोक श्रवण किया कल, अभय से भगवान ने शुरुआत की और फिर उसको क्रमशः 26 गुणों का प्रतिपादन किया। आज आप दूसरे श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। अहिंसा से भगवान शुरुआत करते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति रपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम ह्रीरचापलम्। ये भगवान ने जो उपाय बताए हैं हमारे लिए जीने के लिए हैं, केवल सुनने के लिए नहीं है। भगवान ने कहा अभयम, है ना, यहाँ कहते हैं अहिंसा। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा को परम धर्म माना है। अहिंसा माने किसी भी व्यक्ति को दुख न देना। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा अहिंसनम प्राणिनाम पीड़ा वर्जनम। चाहे कोई भी प्राणी हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, चाहे वो मनुष्य प्राणी हो, पशु प्राणी हो, पक्षी प्राणी हो, सरीसृप माने भूमि पर रेंगने वाले हो या जल में तैरने वाले हो, जहाँ तक प्राणी तत्व, सत्व है, जीव तत्व, जीवन तत्व की जहाँ अभिव्यक्ति है, किसी को भी पीड़ा नहीं देने का ही नाम अहिंसा। ये बड़ी गहरी बात है जो भगवान जो कह रहे हैं, बड़ी गहरी बात है। हम दूसरे को पीड़ा देकर स्वयं सुखी नहीं हो सकते।
ये बड़ी गहरी चीज़ है, जीवन का सत्य। हम दूसरे को पीड़ा दे के स्वयं सुखी कैसे हो सकते हैं? और दूसरे को पीड़ा देते देते व्यक्ति स्वयं ही पीड़ित हो जाता है। इसलिए हम ऐसा वचन न बोले जिससे किसी का मन दुखे। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे किसी का जीवन दुखे। किसी को चोट न पहुंचाए, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। और धर्म हिंसा, यहाँ पर एक बात है कि जो अपने धर्म, अपने राष्ट्र, अपने परिवार, समाज आदि की रक्षा करने के लिए यदि हम किसी सीमित हिंसा का आश्रय लेते हैं तो उसको भी अहिंसा के अंतर्गत कहा गया है। किसी के जीवन की रक्षा के लिए, मान लो कि कोई समुदाय किसी समुदाय के विरोध में उसको खत्म करने के लिए तैयार है, तो एक जीवन की रक्षा करने के लिए दूसरे के जीवन को खत्म करने का आदेश शास्त्र नहीं देता है। लेकिन यदि बहुत अधिक मात्रा में जीवन का विनाश उपस्थित हो तो वहाँ प्रतिरोध करना भी एक प्रकार से अहिंसा है, जीवन की रक्षा के लिए। आत्मरक्षा का अधिकार सबको है, आत्मरक्षा का अधिकार सबको है। इसलिए अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि हम स्वयं मर जाए। अहिंसा का अर्थ ये भी है कि किसी को दुख न दे और हम अपने जीवन की रक्षा करें। अहिंसा सत्य, सत्य का अर्थ है जैसा है वैसा। सत्य का अर्थ यही है, यथार्थ। सत्य का अर्थ है, या भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, अप्रिय और अनृत, उससे वर्जित जो जीवन है, वचन है, वो सत्य है। यहाँ सत्य के दोनों ही अर्थ हैं नारायण। सत्य माने वचन की सत्यता और सत्य माने आचरण की सत्यता। आप केवल बोल रहे हैं सत्य, वचन की सत्यता। जैसे राम के जीवन में कहते हैं कि रामो द्विर न भाषते। राम का बाण केवल एक है, एक बाण, एक वचन और एक पत्नी व्रत। राम के बारे में तीन चीजें बड़ी आदर्श हैं। राम का जो जीवन था वो एक पत्नी व्रत, एक ही पत्नी उनके जीवन में थी। उस समय बहुत सारी पत्नियां रखने का प्रचलन था। राजा महाराजा लोग अनेकों पत्नियां रखते थे, लेकिन राम का व्रत था कि एक ही पत्नी। वो सीता से बहुत प्रेम करते थे, एक पत्नी व्रत था। और वो ऐसा गहरा कि जब सीता का हरण हुआ तो उन्होंने बहुत कष्ट उठाए। उन्होंने शबरी के मार्गदर्शन में पंपा सरोवर गए, वहाँ हनुमान जी मिले और जनजातीय समुदाय के सम्राट राजा सुग्रीव से दोस्ती की और एक बड़े भारी युद्ध का सामना राम को करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पत्नी को वापस लाकर उन्हें पुनः वही सम्मान दिया। ये उनका एक पत्नी व्रत। जब सीता जी दोबारा वन में गई तो यज्ञ कर रहे थे, उस समय भी पत्नी की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के कोई भी धार्मिक कर्तव्य पत्नी के बिना संभव नहीं है। सबने कहा राम को कि आप विवाह करो दूसरी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एक पत्नी व्रत। और उन्होंने सोने की सीता
प्रतीकात्मक बना के अपने बगल में बिठाई और फिर उन्होंने यज्ञ किया। और ये बात जब सीता ने सुनी तो उनको राम के बारे में बड़ा आदर पैदा हो गया, बड़ी श्रद्धा। ओहो, देखो प्रभु मेरे से कितना प्रेम करते हैं। चाहे तो वो विवाह कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने विवाह नहीं किया और सोने की प्रतिभा बना करके अपने बगल में बैठाई। तो ये सीता के प्रति राम की परम प्रेम की भावना अपने को मालूम पड़ती है। एक पत्नी व्रत राम, और राम का बाण भी एक ही बाण से वो काम चलाते हैं, दूसरे बाण को चलाने की आवश्यकता नहीं। इतना शक्तिशाली बाण, अनुसंधान, लक्ष्य वेद। और तीसरी जो बात है, रामो द्विर्न भाषते, राम दोबारा बोलते नहीं। राम ने कहा बस भाई तुम लंका के सम्राट बनोगे, एक ही बार बोला विभीषण को। अब वो सम्राट बनेगा विभीषण। यदि लंका का नहीं बनेगा तो अयोध्या का बना देंगे। लेकिन राम ने कहा तो बस वचन, एक वचन। और इसी को बोलते सत्य, है ना, वचन की सत्यता। एक बार बोलो, ऐसा नहीं अरे हमने सुबह बोला था बस अब तो शाम हो गई बदल गए, तो इसको सत्य नहीं कहते हैं भाई। सत्य माने हर समय आप बदल जाते हो, अपनी ही बात स्वयं बदल देना। ये झूठ जो है ये जीवन के लिए हमारे आंतरिक विखंडन का साधन है। हमारे खुद के ही संकल्पों को ये असत्य भाषण, असत्य आचरण विखंडित कर देता है। इसलिए जो बोले वही करे, है ना, ये बहुत बड़ी गहरी बात है। जो बोला वो किया, और जो किया वो बोला। वाणी और आचरण में एक सूत्रता, इसी को बोलते हैं सत्य, वाणी का सत्य। जैसे युधिष्ठिर जी महाराज बड़े सत्यवादी थे, बड़े सत्यवादी, और इनमें आचरण की सत्यता भी थी। वो कहते थे वैसा आचरण भी करते थे। सत्य, है ना, अप्रिय किसी को भी सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, है ना, ये वेद की वाणी है। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय मत बोलो। सत्यम अप्रियम न ब्रूयात, सत्य भी हो और अप्रिय हो तो नहीं बोलना चाहिए। सही के नाम पर आदमी तो गला काट देता है नारायण। सही के नाम पर लोग बोलते अरे भाई हम तो कभी झूठ नहीं बोलते, है ना, हम कभी झूठ नहीं बोलते। तो क्या करोगे तुम? वो बातें भी बोल दोगे कि जो बोलने से सामने वाले को बड़ा दुख होता है। इसलिए सत्य भी हो लेकिन किसी को पीड़ा देने वाला हो तो कहने से बचना चाहिए। अब भाई सामने वाला काला है तो आप उसको बोलोगे कि तुम बड़े काले हो, सत्य तो है लेकिन सामने वाले को पीड़ा देने वाला है। कोई व्यक्ति मूर्ख है तो क्या उसको बोलोगे कि तुम मूर्ख हो? ये तो बड़ी पीड़ा की बात है। सामने वाले ने मान लो कि कोई चोरी की या उसके द्वारा कोई अपराध हुआ, आपने जान लिया सत्य तो है, लेकिन अब आप हमेशा जब भी वो दिखे और आप बोलना शुरू कर दोगे कि अरे तुमने तो चोरी की, तुमने चोरी की। इसलिए सत्य होते हुए भी यदि कष्टप्रद हैं, सामने वाले के दिल को दुखाने वाला है तो उससे बोलने में बचना चाहिए। ये बड़ी गहरी बात है नारायण, है ना, शास्त्र की परम सत्य की बात है, परम सत्य की बात है। अब इससे बचने का एक ही उपाय है, शास्त्र पर भरोसा करो, शास्त्र के आदेशों का पालन करो। शास्त्र ने कहा सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो, है ना, न सत्यम अप्रियम, सत्य भी अप्रिय हो तो नहीं बोलना चाहिए।
ये बड़ी गहरी बात बोली। तो यही तो है सत्यम, अहिंसा सत्य, वाणी का सत्य, आचरण का सत्यनारायण। ये गीता जी हमारे जीवन में जीवन जीने के तरीके सिखा देती है। ये केवल पाठ करने से पुण्य होता है ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसका पाठ करने से ही सब कुछ मिल जाएगा। इसके समझने से जो मिलता है वो सबसे बड़ी चीज़ है। आप पाठ करो तो थोड़ा बहुत कुछ मिलता तो जरूर है, लेकिन जब इस सत्य को समझ लें हम और समझ करके जीवन में उतारने का प्रयास करें, वो परम सत्य है नारायण। कई बार आदमी सामने वाला कुछ बोलता है, उसके बदले में ये भी बोल देता है, बदले में बदला। ऐसा नहीं है। सामने वाले ने आपको तीर मारा तो आप भी तीर मार देते हो, सामने वाले ने बोला आप भी बोल देते हो। एक तरफ ही यदि मौन हो, समझदारी का परिचय दे, तो सामने वाला चुप हो जाएगा। इसलिए कभी बोलने का अवसर भी आए तो आदमी को नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात, ये वाक्य मेरे को बहुत अच्छा लगता है। प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। इसी को भगवान ने कहा सत्य, ये दैवी गुण है नारायण, दैवी गुण है। अक्रोध, अक्रोध माने क्रोध राहित्य। प्रसंग उपस्थित होने पर भी व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। सामने वाला आपको आकर्षित कर दे, क्रोध के लिए अवसर उपलब्ध करा दे, उसके बाद भी वर्णन आता है ना, एकनाथ महाराज महाराष्ट्र के साधु हुए, उनको क्रोध दिलाने की शर्त लगी। किसी ने कहा कि भाई हम उसको क्रोध दिला देंगे, किसी ने कहा नहीं तुम नहीं दिला सकते हो, लगी शर्त, और वो व्यक्ति जीत गया नारायण। कौन सा? कि जिसने शर्त लगाई थी कि तुम उसको क्रोधित नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत कोशिश की, उसके शरीर पर थूका 108 बार, लेकिन एकनाथ महाराज स्नान कर रहे थे, केवल थूका। और एकनाथ महाराज जी ने कहा धन्यवाद, चलो हम दूसरी बार गोदावरी में स्नान करेंगे। स्नान किया, फिर बाहर आ गए, फिर थूका उसने, फिर स्नान किया। और जब अंतिम बार वो व्यक्ति थूकते थूकते थक गया, थूकने वाला थक गया लेकिन स्नान करने वाला नहीं थका, क्योंकि हर स्नान में उसकी साधना थी, उनकी साधना थी। और उनकी उम्र नारायण बढ़ गई, क्योंकि रोज एक बार वो स्नान करते थे, और आज 108 बार, माने 3 महीने बढ़ गए उनके जीवन के। है ना, बड़ी गहरी बात, ये बड़ी गहरी बात हुई उनके जीवन में। और उन्होंने अंत में यही कहा कि मैं रोज एक बार नहाता था, लेकिन तुम्हारी ऐसी कृपा हुई मेरे ऊपर कि 108 बार मेरे को नहाना स्नान हुआ। धन्य हूँ मैं, तुमको धन्यवाद। तो ये जो चीज़ें हैं, क्रोध का अवसर होने के बाद भी विचलित नहीं होना, ये बड़ी गहरी चीज़ है नारायण। ये बार बार क्रोधित होना, आवेश में आना, अपशब्द बोलना, ये असभ्य व्यक्ति का काम है। सभ्य अभिजात दैवी संपद वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। क्रोध की अभिव्यक्ति बहुत सभ्य शब्दों में करता है। हाँ, आदमी में पहली बात क्रोध न आए, और आने के बाद भी उसकी अभिव्यक्ति सभ्य शब्दों में हो। ये ध्यान देना चाहिए, और इसके अभ्यास की थोड़ी आवश्यकता है। इस क्रोध के आवेग को सहन करना चाहिए। जैसे अवसर मिले क्रोध का आए तो थोड़ा धैर्यपूर्वक देखो, अच्छा उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ रहा है, शरीर पर पड़ रहा है, उसके वेग को सहना चाहिए। क्रोध के वेग को जो व्यक्ति सहता है तो उसमें सहने की क्षमता आ जाती है। तुरंत उबलने की जो बात है उस पर थोड़ा पानी डाल दे, विचारों से विवेक जागृत करके धैर्यपूर्वक, थोड़ा शांत हो गया क्रोध, तो आपके अंदर
क्रोध शांत करने की क्षमता विकसित होगी। फिर क्रोध शांत करने की क्षमता को विकसित करना होगा। ये बड़ी गहरी बात है। बिना आप इस प्रयास के अक्रोध को पा नहीं सकते। अक्रोध को पाना होगा प्रयास पूर्वक। हम क्रोध में अभिव्यक्त होते हैं, आग उगलते हैं, जहर उगलते हैं, और उसी को हम उचित समझते हैं, तो कभी आप क्रोध से परे नहीं हो पाओगे। क्रोध का औचित्य सिद्ध करने वाला व्यक्ति कभी भी क्रोध से परे नहीं हो सकता है। क्रोध से परे होने वाला व्यक्ति क्रोध से चिंतित हो जाता है। ओहो, मैंने क्रोध किया, सामने वाले को अपशब्द बोला, तो आपको पश्चाताप हो, लगे कि मैंने अनुचित बोला है, भले ही कारण था क्रोध का, फिर भी आपको लगे कि हमने अच्छा नहीं किया, तो आप अवश्य क्रोध से अक्रोध में प्रवेश करोगे। इसलिए अपनी गलतियों का औचित्य सिद्ध मत करो। गलती तो गलती होती है, क्रोध तो क्रोध है। क्रोध कभी उचित और अनुचित नहीं होता, वो हमेशा ही अनुचित होता है। क्रोध करने से क्रोध बढ़ता है, अक्रोध से अक्रोध बढ़ता है। अभ्यास करो। भगवान ने कहा यही तो दैवी संपत्ति है, क्रोध राक्षसी संपत्ति, असुरी संपत्ति है। क्रोध में व्यक्ति में पशुता आ जाती है। क्रोध में व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, और सम्मोहित होने के बाद उसकी जो स्मृति हैं, अच्छे विचार हैं, सब खत्म हो जाती हैं। उस समय गुरु नहीं मालूम पड़ता, माता पिता मालूम नहीं पड़ते, मित्र मालूम नहीं पड़ता, पत्नी मालूम नहीं पड़ती, पति मालूम नहीं पड़ता, है ना। सारे रिश्ते क्रोध में खत्म हो जाते हैं, और अच्छे विचार भी खत्म हो जाते हैं। और उस समय जो व्यक्ति व्यक्त होता है वो अनुचित पाशवीय व्यक्त होता है। पशुता हमारे अंदर से निकलती है। क्रोध में हमारे अंदर पशुता निकलती है, और अक्रोध में हमारे अंदर देवी देवता प्रकट होते हैं। अक्रोध में देवता का वास है, और क्रोध में पशुता असुर शैतान का वास है। इसलिए क्रोध से बचो, ये सबसे गहरी बात है। भगवान ने कहा तुम अपने जीवन को सभ्य बनाओ, और सभ्य बनाने का तरीका है अक्रोध। स्वाभाविक प्रवृत्ति है क्रोध, और साधना संरक्षण जीवन का, सुरक्षा और ईश्वरीय कृपा है, दैवी संपदा है अक्रोध। इसलिए अक्रोध को पाओ। भगवान ने कहा अक्रोध त्याग करना भी आदमी को आना चाहिए, दैवी संपदा है। भाई आपको छोड़ना मालूम है कि नहीं, कि पकड़ना ही पकड़ना मालूम है। आसक्ति व्यक्ति में धन संपदा, पुत्र पुत्रियां, पति पत्नी, मित्र, गृह आदि आदि में आदमी की आसक्तियां होती हैं। और आसक्ति इतनी गहरी हो जाती है कि बुराइयों में भी आसक्ति होती है, दुर्गुणों में भी आसक्ति होती है। दुर्गुण है लेकिन उसमें आसक्त होता है तो छोड़ नहीं सकता है। यदि आसक्ति है और आसक्ति स्वभाव बनी है तो फिर त्याग असंभव है। इसलिए अब उस आसक्ति को धीरे धीरे निरासक्ति से काटना होगा। पकड़ना छोड़ने के द्वारा काटना होगा, है ना। भोग योग के द्वारा काटना होगा। संग्रह विग्रह के द्वारा, त्याग के द्वारा काटना होगा। ये जो संग्रह की प्रवृत्ति है ना, ये आदमी को जड़ पदार्थवाद में ले जाती है। हमने ये सुना कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि बस कहीं एग्जीबिशन लगा और बैग लेके चल पड़े। क्या खरीदने के लिए जा रहे, बोले कुछ नहीं, हम देख लेते हैं वहाँ क्या क्या मिलता है, और वहाँ जो मिले फिर भर लेते हैं, और ये भी नहीं देखते हैं कि वो काम का है कि नहीं है। काम का नहीं है तो भी
वो खरीद करके ले आते हैं। ये संग्रह की प्रवृत्ति है। केवल खरीदने में ही वो आनंद का अनुभव है उसको। पैसा गया, लोगों को दिखाते हैं बाजार में, हम गए हैं बैग लेके खरीद रहे हैं। तो इस आसक्ति संग्रह की प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाना ही त्याग है। त्याग बहुत जल्द छोड़ना, बुराई को छोड़ना, आसक्तियों को छोड़ना, है ना, बहुत कुछ संग्रह की प्रवृत्ति, उसका जो पागलपन है उसको भी छोड़ना, यही तो त्याग है। छोड़ो, छोड़ते चलो, यही तो जीवन है। इस जीवन में छोड़ते चले जाना ही श्रेयस्कर है। आप आज तक आए हो ना छोड़ते हुए ही। आप बच्चे थे, बचपना छोड़ दिया, अब आप जवान हो गए, हाँ, थोड़ा जवानी भी छोड़ो तो बुढ़ापा आ जाएगा। हाँ, छोड़ना नहीं है, अपने आप छूट जाता है। तो इस छोड़ने के साथ थोड़ा समझदारी भी बढ़ जाए। भाई बच्चे थे तो बच्चे की तरह थे, जवान थे तो जवान की तरह, अब बूढ़े हो गए तो अब बूढ़े की तरह जियो ना। आप बूढ़े हो गए, जवान की तरह जीना चाहते हो तो बड़ा दुख है। इसलिए आपको त्याग, ये बुढ़ापे का जीवन जो है ना, त्याग है, त्याग। इसलिए आप बचपन से ही त्यागी बनो तो कितना आनंद होगा। आत्म संयम नियम, है ना, आसक्ति का परित्याग, पदार्थों के संग्रह के पागलपन से ऊपर उठना, ये त्याग की प्रवृत्ति है। इसका जीवन में अनुकरण करना यही त्याग है। दान करना भी त्याग है नारायण, दान करना भी त्याग है। आप अपने पास के पैसे दूसरे को देते हैं, इसके लिए त्याग की जरूरत है। बिना त्याग ये दान संभव नहीं है। हमारे दैया जी ने चिंतन माला, गीता चिंतन माला, उपनिषद चिंतन माला, भागवत चिंतन माला, कोई ना कोई बहाना बना करके वो दान कर देते हैं ट्रस्ट को, है ना, कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं और अपने भीतर का वैराग्य दान के रूप में बाहर आ जाता है। आपको 100 रुपया भी दान देना हो तो उसमें त्याग की आवश्यकता है। बिना त्याग आप एक पैसा नहीं दे सकते। धर्म के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, हाँ, कहीं पर भी आप खुद के ऊपर करोड़ खर्च कर दोगे, लेकिन किसी सामाजिक धार्मिक काम के लिए कुछ देना हो तो आप वो देख लेते हो कि वो छोटा वाला पैसा कहाँ है। छोटा वाला पैसा, 10 रुपये नहीं और भी छोटा, 100 रुपये, ओहो बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा छोटा पैसा देखो, ये आसक्ति। इसलिए व्यक्ति को त्यागी बनना बहुत आवश्यक है। त्यागात शांति निरंतर, भगवान ने बोला ना, त्याग में ही शांति है, छोड़ने में। पकड़ने के आनंद का आपको पता है, छोड़ने के आनंद का पता नहीं है। छोड़ के देखो तो आपको आनंद मिलेगा, तो मालूम पड़ेगा। छोड़ने में भी आनंद है, परम आनंद है। शांति। अब शांति क्या चीज़ है देखो, भगवत पाद शंकराचार्य जी ने कहा, शांति माने अंतःकरण की उपशमता, माने अंतःकरण में चंचलता न हो, विक्षेप न हो। मन में, माइंड में विक्षेप है तो अशांति है। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि कोई व्यक्ति बड़ा चंचल होता है, इधर 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 ऊपर नीचे ताकता रहता है, वो, है ना, बंदर की तरह शरीर खुजलाएगा, बाल खुजलाएगा, कोई चीज़ें उठाएगा, अशांत मालूम पड़ता है। वो भीतर की अशांति, चांचल्य बाहर क्रियाओं में उतर आता है, व्यक्त होता है। इसलिए शांत माने मन शांत है, समाहित चेता, इसको बोलते हैं शांति। इसलिए ये भी प्रयास है, अभ्यास है। इसलिए आदमी को अभ्यास करना चाहिए, कम बोलो, स्थिर रहो, है ना, शरीर की क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण रखो। आप अभ्यास करोगे शरीर स्थिर का तो मन भी स्थिर हो जाता है। मन स्थिर हो तो वो मन की स्थिरता हमारे तन पर व्यक्त होती है। ये बहुत आवश्यक है कि आप जहाँ भी हैं गंभीर बने रहें, विक्षेप न झलके मन और तन पर प्रकट न हो, हमारे मन में और तन में विक्षेप प्रकट न हो।
ये बहुत आवश्यक है। अपैशुनम, अपैशुनम का अर्थ होता है दूसरे के दोषों को देखना और प्रकट करना, दूसरे के छिद्रों का पररंध्र प्रगटीकरणम पैशुनम। पहले दूसरे के छेदों को जानो और फिर दूसरे को कहो। ये तो बहुत बड़ी पशुता है, पशुता से भी ऊपर की चीज़ है, महापशुता है कि भाई कभी पशु तो किसी का दोष नहीं देखता है और वो कभी किसी को बोलता नहीं, लेकिन मनुष्य होके हम दूसरे के पर छिद्र, दूसरे की कमियां, दूसरे की गलतियों को झांक झांक के देखते हैं और फिर दूसरे को कहते हैं जाके, भैया वो आदमी ऐसा, आपने सुना? बोले क्या? अरे वो आदमी है ना, वो बड़ा दुष्ट है, उसने अमुक समय एक चोरी की, व्यभिचार किया, है ना। तो आपको एक बार दूसरे के छिद्रान्वेषण की आदत लग जाए, कहने की आदत लग जाए, तो आप बिना छिद्र देखे, बिना कहे नहीं रह पाओ। इसलिए हम नारायण कभी किसी के छिद्रान्वेषण नहीं करते। कोई बोलता है कि अमुक ऐसा, तो हम पहले से बात काट देते हैं, ओहो वो तो बहुत अच्छा आदमी। कोई बोले कि अरे भाई वो गिरीश ड्रेस वाला, हमको तो हो बहुत अच्छा है, तो सामने वाला जो कुछ बोलने वाला होता है ना, उसके पहले चुप हो जाता है। अरे भाई वो राजेश वेद, ओहो, हम बोलते आगे फट से, वो तो बहुत अच्छा आदमी। अब सामने वाला समझ जाता है कि अब यहाँ कुछ कमियाँ बोलना है ना। इसलिए कोई भी किसी के भी प्रति कोई बात बोले तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दो। छिद्रान्वेषण, सुनना भी उतना ही दोष है और बोलना भी उतना है। ये तीन चीज़ें हैं कि किसी का छिद्रान्वेषण करना ये भी दोष, बोलना वो भी दोष, और सुनना ये भी दोष है। आप क्यों सुनते हो? किसी के बारे में कोई कुछ बोल रहा हो तो आप क्यों सुनते हो? सुनो मत। एक बार सुनोगे तो वो आदमी सोचता है कि ये डस्टबिन है और वो फिर डालता रहेगा वो। इसलिए पहले ही आप उसको नेग्लेक्ट कर दो, उसका निषेध करो। एक साधु थे, हम लोग गुफा में रहते थे ऋषिकेश में, 2 साधु थे, 2 गुफाएं थी गंगा के किनारे। उस साधु में मैंने एक बड़ी अद्भुत चीज़ देखी। जैसे ही कभी कोई बात बनने लगती तो वो साधु बोलते थे नारायण 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 नारायण, सीताराम सीताराम, ऐसा। तो मैं समझता था कि कोई छिद्रान्वेषी व्यक्ति उनके सामने आया है और वो किसी की निंदा करना चाहता है, और उसी समय वो बस साधु शुरू हो जाते थे नारायण नारायण नारायण, सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसा। हमारे एक महात्मा थे, निम्बार्क संप्रदाय के पूज्य महान नैयायिक बड़े साधु पुरुष न्यायाचार्य थे, स्वामी श्री श्यामा शरण जी महाराज। वृंदावन में रहते थे, अपने आश्रम में रहते थे, अखंडानंद आश्रम में। बाद में फिर वो अलग रहने लगे। मैंने उस साधु में ये चीज़ बड़ी अद्भुत देखी। कभी भी किसी की भी कोई निंदा आप शुरू करो तो वो बोलते थे कि भाई इसको छोड़ो, उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं देखने को। बोले उसके अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं, दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें अच्छी चीज़ें ना हो। तो हम अच्छी ही चीज़ें देखें, बुरी क्यों देखें? क्योंकि बुरी चीज़ें देखते और कहते वो चीज़ें भी हमारे अंदर आ जाती है। पहली बात तो वो अच्छा है कि नहीं, लेकिन हम उसके प्रति जो बुरी भावना रखते हैं वही बुराई है, वो हमारे अंदर है। मान लो कि कोई आदमी किसी की बुराई कर रहा हो ना, तो वो बुराई करने वाले में ही बुराई देखे कि भैया ये देखो ये बुराई कर रहा है तो ये सबसे बड़ी बुराई है, हम बुराई कर रहे हैं यही सबसे बड़ी बुराई है। अब आप वो सामने वाला बुरा है कि नहीं है, लेकिन हम बुराई कर रहे हैं तो हम वर्तमान में ही बुरे हैं। इसलिए भगवान ने कहा पर छिद्र अन्वेषण का त्याग करो, पर छिद्र अन्वेषण और उसको कहने का त्याग करो। पर छिद्र अन्वेषण
को सुनना उसका त्याग करो। ये दैवी संपदा है। आप उन्नति चाहते हैं जीवन में तो इसका त्याग करो, है ना। अपैशुनम, इसी को कहते हैं अपैशुनम। ये बड़ा गुण है, गुण नारायण। दया भूतेषु, संपूर्ण भूतों में जो दया की भावना है वो है है ना, दया। दया सब भूतों में दया भूतेषु को यहाँ भूत भगवान ने कहा। भूत का अर्थ है प्राणी मात्र। जहाँ जीवन की अभिव्यक्ति है वहाँ तक दया करना चाहिए। दया का अर्थ क्या है? उसका सहयोग करो, उसको दुखी मत करो, है ना। कोई दुखी है तो उसकी मदद करो, दुखी है मदद करो, आवश्यकता है उसको तो आप उसका सहयोग करो, है ना। ये दया का अर्थ यही है। दया का अर्थ ये नहीं है कि कोई भूखा प्यासा है और आप दूर से देख रहे हैं, आप समर्थ हैं फिर भी आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। ये दया का अर्थ है दुखी आवश्यक व्यक्ति देखकर उसकी मदद करने के लिए तत्पर होने का ही नाम दया है। एकनाथ महाराज जब वो जा रहे थे रामेश्वरम गंगा जल, काशी का गंगा जल लेके, बहुत सारे साथी थे उनके साथ, गर्मी का समय था, रास्ते में एक गदहा तड़प रहा था पानी के बिना। बहुत से लोग देख रहे थे लेकिन गधे के तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था। दृष्टि थी लेकिन उसमें कोई जीवत्व की अभिव्यक्ति नहीं थी, कोई करुणा दया उसके प्रति कोई भाव नहीं था। बहुत से लोगों ने देखा उसको मरते हुए, लेकिन एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था, वो बड़ा जीवंत व्यक्ति था, जीवंत, और वो थे एकनाथ महाराज। ओहो, देखा और उनके हृदय में दया उमड़ पड़ी, कृपा उमड़ पड़ी, और वो दौड़ करके उसके पास गए। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो? ये तो गधा है, तुम पवित्र ब्राह्मण, काशी से के जल को लेके तुम जा रहे हो, तीर्थ यात्रा जैसी पवित्र चीज कर रहे हो। उन्होंने कहा ये तीर्थ यात्रा के अंदर की चीज है, बाहर की चीज नहीं है। ये तीर्थ यात्रा के क्रम की बात है ना। बहुत सारे कर्म होते हैं, एक कर्म में बहुत सारे कर्म होते हैं। बोले एक कर्म है तीर्थ यात्रा, और उस तीर्थ यात्रा के क्रम में यह भी एक कर्तव्य कर्म है, जीव मात्र के प्रति दया की भावना। दया भूतेषु, उन्होंने गीता जी पढ़ी होगी, पढ़ी थी नारायण, उनका जीवन था गीता का जीवन, वो जीते थे। और वो बैठ गए और उनको मालूम था कि इस गर्मी में ये प्राणी तड़फ रहा है, अभी हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी मदद क्या कर सकते हैं। उसको हम जीवित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसके जीवन की रक्षा के लिए थोड़ा सहयोग तो कर सकते हैं तो करें। उनके पास जल था, वो भगवान को ले जाने के लिए जो भरा हुआ था, जो भी लोटा होगा, जो भी नारायण उनके मुख में उन्होंने डाला। अब वो कहानी तो यहीं तक है कि वो गधा जीवित बचा कि नहीं बचा, वो ये महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात है कि उसकी मदद उन्होंने की, ये बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है उन्होंने उसकी मदद की। सामने वाला बचा कि नहीं बचा ये महत्व की बात नहीं है, महत्व की है कि आपने उसको बचाने में उसके जीवन में कितना सहयोग किया। ये बड़ी गहरी चीज है, ये दैवी चीज है नारायण। दया भूतेषु। आपके आसपास बड़े लोग हैं, बड़े बड़े है ना, भूत समूह, जीव समूह, आपके पास नौकर चाकर हैं, आप उसके प्रति भी दया की भावना रखते हो कि नहीं? हमने देखा कभी कभी तो बड़े बड़े घरों में हम जाते हैं, बड़े बड़े घर, क्या बताए आपको, है ना? लेकिन उनके नौकर चाकर के शरीर के ऊपर कपड़े ऐसे गंदे मैले, क्या समझदारी है।
अरे तुम जिससे भोजन पका रहे हो, जिससे भोजन खा रहे हो, और उसके शरीर के ऊपर जो कपड़े हैं वो धो करके पहनता है कि नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं। वो आदमी स्नान करता है कि नहीं, तेल लगाता है कि नहीं, अब वो भोजन बनाता है तो वो खाता है कि नहीं, या आप अकेले खा जाते हो और वो आपको खिलाता है और बस उसको भी नहीं खाने देते हो, उसकी अंतरात्मा तड़पती होगी। एक बार हमने ऐसे एक परिवार को देखा, उन्होंने कहा कि ये हमारी केयर टेकर है, बच्चे की केयर टेकर। वाह, क्या बच्चे की केयर टेकर! अरे उसके शरीर के ऊपर कपड़े इतने गंदे है ना, उसको तो आप सचमुच ही नौकरानी समझते हो। और एक तरफ केयर टेकर अपने बच्चों की रखवाली करने वाली बनाए, तो आपके बच्चे को छुएगी, गोद में ले लेगी, छाती में लगाएगी, तो आप उसके शरीर के ऊपर इतने अच्छे कपड़े डालो जो आप पहनते हो। हाँ, आप पहनते हो वैसे कपड़े डालो, उसको बढ़िया खिलाओ, हाँ, स्नान करने की प्रेरणा दो, तो आपके बच्चों की अच्छी परवरिश होगी, वो स्वच्छता उसको मिलेगी, ताजगी मिलेगी। ये दया के अंदर है, बाहर नहीं है। आप अपने आसपास के लोगों के प्रति दया की भावना रखो थोड़ा। कोई भी आपके आसपास आए तो उसके प्रति दया की भावना रखो, सहयोग करो। दया भूतेषु अलोलुप्त्वम। लोलुपता माने पागलपन, है ना। लोलुपता का अर्थ होता है हमारे इंद्रिय जब विषयों को देखते हैं तो लालायित हो उठते हैं। ये इंद्रियों का लालायित होना ही लोलुपता है। लोलुप शब्द ही लालायित हो गया। अपने खाने की चीज देखी, लालायित हो गए, पागल हो गए। डॉक्टर ने मना किया फिर भी खा रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है फिर भी खा रहे हैं। ज़्यादा नहीं खाना है फिर भी खा रहे हैं। जिस समय नहीं खाना है उस समय खा रहे। कुछ लोग तो ऐसे लोलुप होते हैं कि बस 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 आँख से देखने की लोलुपता, सुनने की लोलुपता, छूने की लोलुपता, बिना छुए नहीं रह सकते, बोलने की लोलुपता, है ना, सूंघने की लोलुपता, चखने की लोलुपता। ये पांचों इंद्रियों की जो लोलुपता है, ये व्यक्ति के लिए अभिशाप है नारायण। इससे ऊपर उठो। इससे ऊपर उठना बहुत आवश्यक है। इससे ऊपर उठना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आपकी सारी जिंदगी इसी लोलुपता में चली जाएगी। कब तक मरते दम तक आप पांचों इंद्रियों का भोग करते रहोगे। इसीलिए आप इसका एक करो नारायण, नियंत्रण करो, संयम करो। संयम, बिना संयम आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। बिना संयम आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सबसे बड़ी चीज है संयम करो। संयम, ये अलोलुप्त्वम मार्दवम। मार्दव का अर्थ होता है मृदुता। मृदु होना चाहिए बोलने में, है ना, चलने में, हर हमारी क्रियाओं में मृदुता हो। मृदुता, कोमलता, है ना। मृदुता का अर्थ अक्रौर्यम, ऐसा शंकराचार्य जी ने किया। क्रूरता नहीं होना चाहिए, कठोरता नहीं होना चाहिए। बोलो, है ना, चलो, व्यवहार करो तो बहुत शालीन कोमल। आप बोलो आक्रोश में बोलोगे, बहुत जोर जोर से बोलोगे, नहीं नहीं, थोड़ा धीरे धीरे बोलो भाई। हाँ, यदि बोलना है तो थोड़ा धीरे धीरे, चलना है तो थोड़ा शालीनता से चलो। ऐसा थोड़ी धप थप 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 लोग बैठे हुए हैं और सबको मालूम पड़े कोई तूफान आ गया, है ना, किसी को लात मारी, किसी को हाथ मारा और चल दिए। परम पूज्य महाराज श्री एक बार कहीं बैठे थे, एक व्यक्ति आया उनको मिलने के लिए और उन्हें बाहर अपना जूता उतारा। बड़ी हड़बड़ाहट थी, बड़ी हड़बड़ाहट, और ऐसी हड़बड़ाहट नारायण कि वो महाराज जी तक ऐसा पहुंचा जैसे कई लोगों को उसने हाथ मारा, कई लोगों को उन्होंने पैर मारा। और जैसे प्रणाम करने लगा, महाराज जी ने कहा पहले तुम जाओ जूते को सही ढंग से रख के आओ।
और जितने लोगों को तुमने लात मारी, हाथ मारा, सबको सॉरी बोलो, तब आओ बैठो, तब तुमको यहाँ प्रणाम करने का पुण्य मिलेगा। तो ये मृदुता बहुत जरूरी है नारायण, सभ्यता, मृदुता। कोई लोग तो चप्पल जूता कहाँ रखना है यही मालूम नहीं होता उसको, बस आए और बीचों बीच अपनी चप्पल रखेंगे, जूता रखेंगे बीचों बीच, कोई आएगा तो बस। और कुछ लोग तो होते हैं एक चप्पल यहाँ छोड़ते दूसरी चप्पल वहाँ, ये क्या भाई इतनी व्यग्रता। अरे थोड़ा सा शांति से देखो चप्पल कहाँ रखना चाहिए, वहाँ जोड़ी लगा के रखो। जब तुम अंदर से बाहर निकलो तो चप्पल की जोड़ी आपका स्वागत कर रही हो, आपको खोजना न पड़े। हाँ, जैसे बाहर निकलो तो आपको मालूम है कि वो स्वागत में दोनों बिल्कुल बैठे हुए हैं, तुम आओ। इसलिए हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन के व्यवहार में मार्दव, मृदुता, सहजता, समझदारी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई। नारायण मृदु ही लज्जा भी होना चाहिए, थोड़ा निर्लज्ज आदमी नहीं होना चाहिए। लज्जा हमें बहुत सारी गलतियों से बचाती है। माताओं में लज्जा हो, पुरुषों में भी लज्जा हो भाई, थोड़ा कपड़े ढंग से पहनो, ये तो लज्जा की बात है ना, परंपरा की बात है, परंपरा के संरक्षण की बात है। हाँ, आप पशु, एक बार की बात है, एक कोई व्यक्ति थोड़ा नग्न घूम रहा था। एक महात्मा ने कहा कि अरे पशुओं को भी भगवान ने पूंछ दी हैं अपने अंग छिपाने के लिए, और तुम मनुष्य हो, तुमको भगवान ने वस्त्र दिए और तुम वस्त्र नहीं पहन रहे हो। आजकल कपड़े भी लोग बड़े निर्लज, ये माताएं भी अपने बच्चों को निर्लज कपड़े पहना देती हैं, निर्लज कपड़े पहना देती हैं। बच्चों को बिगाड़ने वाले उसके माता पिता ही होते हैं। बच्चों को निर्लज और नग्न बनाने वाले माता पिता ही होते हैं। कपड़े पहले बच्चे नहीं पहनते हैं, माता पिता ही उसको पहना देते हैं। आप बच्चों को पहले से पूरे कपड़े पहनाओगे, बड़े होने के बाद बच्चा कभी भी छोटे कपड़े नहीं पहनेगा। हाँ, देखो ये मुसलमान धर्म में एक बड़ी अच्छी बात है, उनके माता पिता बच्चे को पहले से ही पूरे वस्त्र पहना देते। बेटा नहीं, अपनी परंपरा है, पहले से ही उसको सिर पर कपड़ा बांध देंगे, पहले से ही उसको ढक के पूरे कपड़े पहनाएंगे, और वो बड़े होने के बाद भी वो फिर सोचते कि बहुत अच्छे कपड़े हैं, इसको पहनना चाहिए। इसलिए आप कितना भी बुर्खा विरोध करो, कुछ भी करो, लेकिन मुस्लिम महिलाएं बुर्खे का समर्थन करती हैं। उसका कारण क्या मालूम है? बचपन से उसने पहना है, उसके माता पिता ने वो संस्कार दिए, और अब उसको कोई भी बोले बुर्खा छोड़ो तो नहीं छोड़ेगी। देखो ये उदाहरण मैं अपने से ही देता हूँ। हम जब 13 साल की उम्र में घर छोड़े और विरक्त साधुओं के पास गए, मैंने देखा कि वो विरक्त साधु भी ऐसा कपड़ा बांधते हैं, तो हमने भी कपड़ा बांधना शुरू किया। और कपड़ा बांधते 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 अब हम बिना कपड़ा नहीं रह सकते, ऐसा लगता है कुछ खाली खाली, कपड़े में अच्छा लगता है, तो अब हम बांधने लगे। बहुत लोगों ने कहा कि इसको हटाओ, क्या करोगे, इसको बांध के अच्छे नहीं लगते हो, बिना कपड़े के तुम इससे ज़्यादा अच्छे लगते हो। मैंने कहा अब कोई फ़ायदा नहीं है अच्छे लगने का, अब जो है वो है। अब अच्छे लगने से के कारण हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब हमको आदत लग गई। तो आप अपने बच्चों को पहले से ही अच्छे कपड़े पहनाओ ना, पूरे चड्डियाँ पहनाओगे, फटे फुटे कपड़े पहनाओगे, खरीद कर दोगे, और जब बच्चे खुद ही पहनने लगते हैं तो थोड़ा सा टोकना शुरू कर देते, तो कौन मानेगा फिर आपकी बात। इसलिए खुद लज्जा का आवरण अपने ऊपर रखो और लज्जा को एक गुण की तरह ग्रहण करो, लज्जा का संरक्षण करो, थोड़ा लज्जा रखो नारायण, है ना। निर्लज मत बनो, कपड़े पहनना, खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज़ में थोड़ी लज्जा मालूम होनी चाहिए। ये गुण है, मानवीय गुण है। चापलम ही अचापलम, चपलता नहीं होना चाहिए, है ना। काम करने की क्षमता, तीव्रता, वेग हो, लेकिन चांचल्य नहीं होना चाहिए। चांचल्य में व्यक्ति किसी भी काम को पूरा नहीं करता है, जो काम हाथ में लेगा उसको छोड़ के चला जाएगा।
इसलिए काम को छोड़ के भागो नहीं। चंचलता में काम छोड़ देता। उसको बोलो बेटा पानी ले आओ, गया हाथ में लोटा लिया और पानी भरी रहा था, छोड़ देगा, चल देगा। फिर पूछे अरे भाई पानी नहीं लाया, ओहो हो पानी भूल गया, तो फट से फिर पानी भरने लगेगा, फिर 10 सेकंड में भूल गया फिर। तो ये चंचलता की जो चीज़ है उस पर भी नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। इसीलिए भगवान कहते हैं अचापलम, स्थिरता, कार्य की स्थिरता, कार्य में तीव्रता हो, उस कार्य को सफलता तक पहुंचाने की भावना हो, लेकिन उसमें चंचलता चपलता न हो, है ना। श्रम के त्याग की भावना आ जाती है चंचलता में, श्रम त्यक्त हो जाता है और श्रम दूसरा ही श्रम हम पकड़ लेते हैं, फिर इसको छोड़ा उसको, उसको छोड़ा उसको, ऐसा हो जाता है। इसीलिए अचापलम तेज होना चाहिए, तेजस्विता होना चाहिए आदमी में, है ना। तेजस्विता का अर्थ केवल शारीरिक तेजस्विता नहीं, तेजस्विता का अर्थ केवल चमड़ी की तेजस्विता का नहीं अर्थ। यहाँ तेजस्विता माने मन की, अंदर की, त्याग की, वैराग्य की, समझ की, है ना, सूझबूझ की, श्रम की, पुरुषार्थ की तेजस्विता। ये तेजस्विता, तेज, क्षमा, है ना। क्षमा का अर्थ होता है कि किसी ने अपराध किया, आपके विरोध में कोई बात घटित हो गई तो भी उसको क्षमा कर देना, भूल जाना, बदले की भावना का न होना। किसी ने एक शब्द बोल दिया और आप उसके बदले 10 शब्द सुना दिए तो उसको क्षमा नहीं बोलते। आदमी बोलता है ना हमने क्षमा कर दिया, अरे वैसे तो बोलता जरूर है लेकिन बोलने से क्षमा नहीं होता है, वो क्षमा की बात ही कुछ और होती है। यहाँ भगवान शंकराचार्य ने कहा आकृष्टस्य ताड़ितस्य वा अंतर्विक्रियानुत्पत्तिः उत्पन्नायां क्रियायां प्रशमनम अक्रोध इति अवोचाम इत्थं क्षमाया अक्रोधस्य च विशेषः। क्षमा और अक्रोध में भगवान ने अंतर बताया। माने किसी भी प्रकार से हमारे मन में प्रतिक्रिया, प्रतिशोध की प्रतिक्रिया ना आए, प्रतिशोध की प्रतिक्रिया ही मन में न उठे, उसको बोलते हैं क्षमा। सामने वाले ने कुछ भी बोला किया तो भी हमारे मन में अक्रोध है ना, वो क्षमा की भावना है। और शौचम, धृति ही, धृति का अर्थ होता है धारणा शक्ति। धृति माने हम उसको धारण कर सकते हैं, कोई प्रतिकूल अवस्था आने के बाद भी उसको हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे आपको जप करना है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, अपने जीवन का कर्तव्य कर्म करना है और प्रतिरोध प्रतिबंधक कोई उपस्थित हो जाए चीज तो भी हम उसको नहीं छोड़ेंगे। इसको बोलते हैं धैर्य, उसको बोलते हैं धृति, उसको बोलते धृति। कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं कर सकते, हम परमेश्वर को नहीं छोड़ सकते। बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत कष्ट आ जाता है और बोलते हैं कि भाई हम भगवान का जप करते हैं लेकिन भगवान हमारी सुनते नहीं, इसलिए हमने छोड़ दिया, भगवान का भजन करना छोड़ दिया, याद करना छोड़ दिया। इसको धृति नहीं बोलते हैं, इसको धैर्यहीनता बोलते हैं। तो धैर्य माने धृति, प्रतिबंध उपस्थित होने के बाद भी जो कार्य क्षमता का तीव्रतम अनुगमन है उसको बोलते हैं धृति। इसको भी जीवन में धारण करना चाहिए नारायण, है ना। शौचम, ये शौच माने दोनों प्रकार की, मन की शुद्धि और तन की शुद्धि। स्नान आदि के द्वारा मन की शुद्धि होती, तन की शुद्धि होती है और भगवान के भजन से मन की शुद्धि। भगवान के भजन से मन को शुद्ध करो और स्नान आदि क्रियाओं के द्वारा तन को शुद्ध करो, ये शौच है। अद्रोह माने दूसरे के प्रति विद्रोह की भावना ना हो, ये विद्रोह ही अतिद्रोह है नारायण, अतिद्रोह। दूसरे के प्रति, दूसरे को मारने के लिए
प्रताड़ित करने के लिए, घात लगा के उसके जीवन के हरण के लिए जो क्रिया है वही यहाँ पर द्रोह है नारायण। और इससे जो ऊपर है वो अद्रोह, नातिमानिता, अति मान पाने की भावना व्यक्ति में नहीं होना चाहिए, अति सम्मान पाने की भावना का न होना। ये भगवान ने कहा भवंती संपदम दैवी अभिजातस्य भारत, ये दैवी संपदा है नारायण, दैवी संपदा। और इस दैवी संपदा किसकी है? अभिजात, सभ्य पुरुष की, दैवी पुरुष की दैवी संपदा है। और इस दैवी संपदा को प्राप्त करके तुम दैवी बनो, देव बनो, देवता, और देवता बनकर परमेश्वर जो उत्तम पुरुष है उसको प्राप्त करो। ये बड़ी सुंदर यहाँ भगवान ने बात दैवी संपदा की बोली। इस गीता चिंतन माला के उपलक्ष्य में इस आज के सत्र को, आज के प्रवचन को भगवान को समर्पित अपने वाणी को विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण। ॐ शान्ति शान्ति